राम राम। तो पिछले प्रसंग में मैं आपको बता रहा था कि गंगा जी के घाट पर केवल एक ही नौका थी। केवट की पत्नी कहती है कि हमारी नौका पुरानी है, टूटी हुई है, इसमें बिछाने को कुछ नहीं है, इसमें प्रभु श्री राम कहां से बैठेंगे। केवट ने कहा, मैं अभी सुनकर आया हूं कि प्रभु हमारे हृदय का प्रेम देखते हैं। अगर मेरे नाव पर मेरे प्रभु नहीं बैठे तो फिर ये जीवन किस काम का। वो निषाद राजगुरु के पास प्रभात में जाते हैं और कहते हैं, महाराज आपने मुझे पहचाना। वो कहते हैं, हाँ तुम मेरे प्रजावासी हो, नाव चलाते हो, केवट हो। उसने कहा, नहीं, 2 वर्ष पहले आप शिकार खेलने गए थे, आपको प्यास लगी थी, आपके आसपास कहीं जल नहीं था, मैंने जल लाकर आपको पिलाया था। आपने कहा था कि इसके बदले मैं तुम्हें एक वचन देता हूं, जब समय आए कभी भी मांग लेना। आज वो समय आ गया। निषाद राजगुरु ने कहा, क्या मांगते हो, बोलो, मुझे याद है तुमने मुझे जल पिलाया था। तो केवट ने कहा, नगर में ढिंढोरा पिटवा दो, आज घाट पर मेरे अतिरिक्त किसी की नौका ना आए। निषाद राजगुरु वचन से बंधे थे, उन्होंने ढिंढोरा पिटवा दिया। इसलिए उस दिन घाट पर केवल केवट की ही नौका थी। प्रभु कहते हैं कि तुम शंका मत करो केवट, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो कहते हैं, शंका की बात नहीं है प्रभु, मुझे मालूम है आपने गंगा पार जाना है और आपको तैरना भी नहीं आता, क्योंकि आपको दूसरों को तारना आता है। अगर फिर भी हमारी नौका पे नहीं जाना तो यहां से 15 कोस दूर चले जाओ, वहां पानी कमर तक रह जाएगा, वहां से गंगा पार कर लेना। अब प्रभु श्री राम के मन में शंका थी कि ये ना हो प्रजावासी यहां तक पीछे आ जाएं। आज प्रभु का सामना एक सच्चे भक्त से हो रहा है। भक्ति 2 प्रकार की होती है मेरे भाई बहन। एक होती है सकाम भक्ति और एक होती है निष्काम भक्ति। मैं आपको साधारण भाषा में समझाऊं, सकाम भक्ति वो होती है जो प्रभु की भक्ति करे, उसके बदले कुछ पाने की इच्छा रखे। जैसे नदी के 2 किनारे होते हैं, एक खड़ा किनारा होता है और एक मैदानी किनारा होता है। जो मैदानी किनारा होता है, लोग उसमें फसल बो लेते हैं, तरबूज खरबूजा बो लेते हैं, अर्थात वो नदी से कुछ पाना चाहते हैं। और दूसरा किनारा खड़ा किनारा होता है, वो निष्काम भक्ति का किनारा है और वो सकाम भक्ति का किनारा है। केवट जिस तट पर बैठा है वो निष्काम भक्ति का तट है। उसे प्रभु से कुछ नहीं चाहिए, उसे प्रभु के दर्शन हो गए। उसने कहा, मेरा जीवन धन्य हो गया। राम जी कहते हैं, अब बताओ कि हम पार कैसे जाएंगे। केवट कहते हैं, हमारी एक शर्त माननी होगी। प्रभु श्री राम कहते हैं, आपकी क्या शर्त। कहते, हमें शंका है कि आपके चरणों में जादू है, एक बार अपने चरणों को धोने दीजिए, उसके बाद ही हम आपको गंगा पार करेंगे और आपसे उतराई नहीं लेंगे। आपकी कसम, आपके बाप की कसम। अब लक्ष्मण जी क्रोधित उठते हैं, बाण निकालते हैं कि हम कितने आराम से बात कर रहे हैं और तू अपने स्थान पर बैठा बैठा बात कर रहा है। प्रभु श्री राम भगवान शिव के सामने चले जाएं, वो भी अपने आसन से खड़े होकर बात करते हैं। केवट कहते हैं, भगवान शिव को खड़े होने की आवश्यकता है, हमें नहीं, क्योंकि जो गंगा है वो उनके शीश से बहती है और मेरे तो पैरों में बह रही है।
अब लक्ष्मण जी ने बाण निकाला तो आगे केवट ने क्या उत्तर दिया, मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।